सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुई। इसी समिति का पुनर्गठन करके 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना की गई। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए 1972 ईस्वी में केंद्र सरकार ने एक अलग अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया। इंडियन साइंटिफिक प्रोजेक्ट, इस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रोफेसर क्षितिज धन से संभाला, जिन्होंने 1973 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्यभार अपने हाथ में लिया था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह या इनसेट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह या इनसेट प्रणाली वर्ष 1983 में स्थापित इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन के प्रसारण को बेहतर बनाने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है। इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग का है। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। अंतरिक्ष केंद्र और कार्य उद्देश्य। सार SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, तिरुवनंतपुरम। इसरो उपग्रह केंद्र ISAC, बेंगलुरु। रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजना को बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करना। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने इसरो वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजन के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF, हासन, कर्नाटक। इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC, अहमदाबाद। इसके प्रमुख कार्यों में दूरसंचार एवं टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी NRSA, हैदराबाद। यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालनगर है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली IRS
दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह IRS, AA, IRS, IA, IRS, IB, IRS, IE, IRS, P2, IRS, IC, IRS, P4, IRS, P6, कॉर्टोसेंट्स फर्स्ट एवं सेकंड आदि हैं। चंद्रयान सेकंड भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2008 को चंद्रयान सेकंड अभियान 2017 में संपन्न होना प्रस्तावित है। इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा, जिससे वहां उपस्थित रासायनिक तत्वों की सही जानकारी मिल सकेगी। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के सफल परीक्षण के भारत को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना दिया। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान एवं भारत SLV-3 की चतुर्थ उड़ान द्वारा रोहिणी RS-D2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। 1983 में PSLV फ्लोर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLV। देश में PSLV का विकास 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने का उद्देश्य से किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक या ईंधन तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदकों के उपयोग में असामान्यित डाई मिथाइल हाइड्रोजन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के तापमान पर द्रवीभूत रहता है। GSLV जियोस्टेशनरी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भू-स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जो 49 मिलीमीटर लंबा और 414 टन भार उठाने की क्षमता से युक्त है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोद, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोद लिक्विड प्रोपेलेंट्स तथा तृतीय चरण में क्रोमोजेनेटिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनेटिक प्रौद्योगिकी वर्ष 2006 में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक या पूर्ण निम्नता अवस्था का भार ने सफल परीक्षण किया था। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। GSLV-5 भारत के GSLV प्रक्षेपण यान की 8वीं उड़ान है, जिसके द्वारा GSAT 14 को 5 जनवरी 2014 को प्रक्षेपित किया गया। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसकी विशेषता है कि इसके तीसरे चरण में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। GSLV-MK13 भारत की भावी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, जिसकी परिकल्पना 4 टन भार वाले वर्ग के उपग्रह को तुल्यकालीन हस्तांतरण कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए की गई है।
अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, रूस से। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, रूस से है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एंड्रिले हैं। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव है। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम सोवियत यात्री कर्नल व्लादिमीर कोमारोव है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला अमेरिकी यात्री एडवर्थ व्हाइट है। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री वालेरी प्लोयाकोव है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला स्वेतलाना सेविलेत्स्काया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला सेली राइड है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अध्यापिका शेरिन क्रिस्टा मैकोलिकफ अमेरिका से है। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेनिजे है। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेनिजे है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्षयान लूना 9 है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक रहित अंतरिक्षयान अपोलो 11 है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्षयान ईगल है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान वाइकिंग फर्स्ट है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान लूना 10 है। अंतरिक्ष में 2 देशों के यानों का प्रथम मिलन अपोलो सोयूज 15 जुलाई 1975 को। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य सितंबर 1992। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका है। अंतरिक्ष शब्दावली अंतरिक्ष स्पेस पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा के पार का समस्त भाग। भूकेंद्र रॉकेट और उपग्रहों के प्रक्षेपण एवं उड़ान के दौरान उनसे संपर्क स्थापित करने हेतु पृथ्वी पर स्थित संपर्क केंद्र। अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम व अपने ही द्रव्य राशि के अंश को हवा में जेट द्वारा फेंक कर प्रतिक्रिया बल के द्वारा गतिशील रहता है। प्रणोदक राकेट ईंधन। प्रणोदक का कार्य रॉकेट को तीव्र गति प्रदान करने के लिए अत्यंत तीव्र तथा गर्म एवं फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करना है। ठोस प्रणोदक 88% ठोस प्लस 12% द्रव का मिश्रण पॉलीयूरेथीन या पॉलीब्यूटाडीन ईंधन के रूप में प्रयुक्त। अमोनियम परक्लोरेट ठोस ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल SLV3 में किया गया है। द्रव प्रणोदक द्रव्य केरोसिन विशेष रूप से शोधित द्रव ईंधन बड़े रॉकेटों में उपयोग। दूर की उड़ानों एवं तीव्र गति वाले उड़ानों में उपयोग। संकर प्रणोदक ठोस प्रणोदक प्लस द्रव प्रणोदक मिलाकर ठोस ईंधन जैसे ठोस हाइड्रोकार्बन CH2N एवं धातु द्रवक ऑक्सीकारक द्रव क्लोरीन एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रक्षेप पर ट्रेजेक्ट्री प्रक्षेपास्त्र रॉकेट या उपग्रह का उड़ान पथ। निकास वेग या एग्जॉस्ट वेलोसिटी रॉकेट इंजन के नोजल रंग से गैसीय प्रवाह के बाहर निकलने का वेग। फोटोन रॉकेट
फोटोनों का उत्सर्जन कर रॉकेट यान तैयार करने की एक परिकल्पना। प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल, स्पेस कैप्सूल, अंतरिक्ष संपुट को छोड़ने के लिए रॉकेट का शेष भाग। प्रक्षेपण स्थल, लॉन्च पैड, वह आधार जिस पर लॉन्च व्हीकल आधारित होता है और रॉकेट का अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण समूह, लॉन्च पैड या लॉन्चर, साधन सुविधाएं और यंत्र उपकरणों का समूह जिसका उपयोग प्रक्षेपण में होता है। श्रीहरिकोटा, भारत का प्रक्षेपण संकुल। प्रक्षेपक, प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट को सीधे संभाल कर रखने वाली उपकरण व्यवस्था। बूस्टर, प्रारंभिक उड़ान के दौरान इसके द्वारा रॉकेट को अंतरिक्ष शक्ति प्रदान किया जाता है। पलायन वेग, वह वेग जो किसी रॉकेट प्रति अंतरिक्ष यान को किसी आकाशीय पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने में अर्जित करना आवश्यक होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11,200 मीटर प्रति सेकंड एवं चंद्रमा के लिए 2,370 मीटर प्रति सेकंड है। कक्षीय वेग, किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए उससे प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम आरंभिक वेग। धरातल पर यह 7.91 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कमान मॉड्यूल, कमान मॉड्यूल, अंतरिक्ष यान का वह कक्ष जिसमें अंतरिक्ष यात्री के रहने का स्थान एवं प्रमुख कमान उपकरण स्थापित रहते हैं। पेलोड, इच्छित प्रयोजन हेतु किसी रॉकेट यान या उपग्रह में स्थापित भार। अंतरिक्ष यात्री, चालक या अन्य यात्री जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। अमेरिकी यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। रूसी यात्री को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। फ्रांसीसी यात्री को स्पेसनॉट कहा जाता है। मैरीसेट उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रों द्वारा मिलकर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना जिसे रेडियो संकेतों द्वारा समुद्री दिशा ज्ञान, रास्ता, समुद्री खतरे, तूफान या दूसरी आपातकालीन जरूरतों के समय सूचनाओं का आदान प्रदान कर सुरक्षा एवं सहायता करना। अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष में स्थित एक केंद्र या कक्षीय स्टेशन जहां वैज्ञानिक शोध स्टेशन, संचार स्टेशन, अंतरिक्ष नौकायान स्टेशन एवं मौसम स्टेशन आदि होते हैं। अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म, अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा कृत्रिम उपग्रह जिसका जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सके। अंतरिक्ष प्रयोगशाला, पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में तैरता एक विशेष प्रकार का उपग्रह जहां अंतरिक्ष संबंधी शोध किए जाते हैं। दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदी तकनीकी पर आधारित ऐसा उपग्रह जिसकी मदद से पृथ्वी की सतह पर स्थित चीजों के चित्र उतारे जा सके और फिर उन्हें परिवर्धित कर असली चित्र में बदला जा सके। इसके द्वारा सागर सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण, कृषि, खनिज संपदा एवं वन संपदा आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है। भूस्थितिक्षा, अंतरिक्ष में किसी उपग्रह के परिभ्रमण की वह कक्षा जिसमें स्थित किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर रहता है उसे भूस्थितिक कक्षा कहते हैं। उसमें उपग्रह पृथ्वी में स्थिर दिखाई देता है। भूस्थितिक कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी तल से लगभग 904 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS इसी ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। मौसमी उपग्रह, मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले पार्थिव उपग्रह संचार प्रणाली, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, उपग्रह संचार प्रणाली। प्रथम परिकल्पना सर आर्थर क्लार्क 1945, उपग्रह द्वारा रेडियो तरंग भेजने की परिकल्पना पियर्स 1954। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट
अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संचार प्रणाली का गठन 1962। उद्देश्य: जो राष्ट्र अपना उपग्रह नहीं भेज सकते उनको संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना आदि। इनमारसेट इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट, समुद्र में संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना। कुछ देशों की घरेलू संचार व्यवस्था: अन्य कनाडा, विस्तार अमेरिका, मोल्तिया रूस, इनसेट भारत, पलापा इंडोनेशिया। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इच्छित क्षेत्र में वास्तविक संपर्क स्थापित किए बिना ही सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। चूँकि यह मानव को प्राकृतिक क्षमता से परे की बात है, इसलिए इसके लिए उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। भारत सुदूर संवेदी उपग्रहों को डिजाइन करने तथा उन्हें संचालित करने में पूरी तरह सक्षम है। सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में भूमि उपयोग, सूखा मॉनिटरिंग तथा आकलन, प्रतिभूमि मानचित्र, मत्स्य पलायन इत्यादि। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में वन के विभिन्न प्रकारों का मानचित्रण, वन्य जीवों की गणना इत्यादि। जल संसाधन के क्षेत्र में जिलेवार जल क्षेत्र का मानचित्र, बाढ़ का क्षेत्र मानचित्र, हिम ग्लेशियर का मानचित्र इत्यादि। भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में खनिज संपदा अन्वेषण। महासागरीय विज्ञान में महासागरीय संसाधनों तथा दशाओं का अध्ययन, भूमंडल तथा जीवमंडल के अध्ययन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन इत्यादि। भारतीय ऊर्जा कार्यक्रम परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा एवं जल ऊर्जा सम्मिलित है, जिनका विवरण अग्रांकित है। कोयला 1972 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पेट्रोलियम: भारत को इस समय अपनी आवश्यकताओं का लगभग 60% हिस्सा आयात करना पड़ता है। प्राकृतिक गैस: स्वदेशी उत्पादन 30 BCM प्रति वर्ष के स्तर पर करने से देश में प्राकृतिक गैस के भंडार 23 वर्ष तक ही पर्याप्त रूप में उपलब्ध रहेंगे। जल विद्युत उत्पादन के तरीकों में जल विद्युत पद्धति सर्वाधिक कम खर्च वाली तथा प्रदूषण रहित है। परमाणु ऊर्जा: भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1948 से माना जा सकता है, जब परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। देश में यूरेनियम तथा थोरियम के संसाधनों का परमाणु विद्युत उत्पादन में चरणबद्ध रूप से उपयोग करने के लिए वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ किया गया। आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा घरेलू संसाधनों पर आधारित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान गठित किया गया। इस प्रतिष्ठान को अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहा जाता है। वर्ष 1969 में तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम, थोरियम एवं भारी जल की आवश्यकता होती है। झारखंड तथा राजस्थान में कुल 11,000 टन यूरेनियम के भंडार का पता लगाया गया है। वर्तमान में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में 6ठा स्थान रखता है। भारत में इस समय 9 परमाणु विद्युत गृह हैं। तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में और कलपक्कम तमिलनाडु में 2 और नौरोरा उत्तर प्रदेश में 1 परमाणु विद्युत गृह है। इन सभी विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता 1760 मेगावाट है। गैर परंपरागत ऊर्जा
भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, जिसे बाद में प्रोन्नत कर पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। यह मंत्रालय नए तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन देता है। भारत के संदर्भ में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दो पहलू हैं। पहला, वे स्रोत जिनका व्यवहारिक उपयोग हो रहा है, और दूसरा, वे स्रोत जो अभी प्रयोग या परीक्षण के स्तर पर ही भूतापीय, तरंग एवं ज्वारीय। वैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसकी व्यावहारिक उपयोग हो रहा है, उनमें प्रमुख है बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इत्यादि। एक आकलन के अनुसार भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता लगभग 2 लाख मेगावाट के बराबर है, जिसमें 31% सौर ऊर्जा से, 30% समुद्र जल से, 25% बायोगैस से, 12% वायु से तथा 2% अन्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा की दीर्घकालिक प्रणनीति के अंतर्गत पुनर्विकिरण योग्य स्रोतों पर आधारित ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। सन 2012 तक इन स्रोतों से देश में उत्पादित बिजली का 15% तथा सन 2020 तक उत्पादित बिजली का 25% भाग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत में 1948 ईस्वी में डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के केंद्र में कई कार्य प्रारंभ हुए। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग 3 चरणों में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है। पहले चरण में दाबित गुरुजल रिएक्टरों PHWR को बनाने का प्रावधान है। इन रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा गुरुजल को मॉडरेटर एवं कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने का प्रावधान है। इसमें प्लूटोनियम को यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। तीसरा चरण थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित है। यूरेनियम 233 को थोरियम के विकिरण में हासिल किया जाता है। परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई में स्थापित 1957 बार्क देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप ने चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस CYRUJS तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य समस्थानिकों का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। ध्रुव DHRUV ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो समस्थानिकों को तैयार करके साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। वर्ष 1964 में BARC ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेंसर का उपयोग किया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में वर्ष 1971 में स्थापित। कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना। कामनी कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल अधिकतर विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है।
उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ITC, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। इंदौर में 1984 में इसको स्थापित किया गया। कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना। लेजर एक ऐसा तरीका है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC, मुख्यालय कोलकाता 1977 में इसको स्थापित किया गया। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति को उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर IGCAR केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। रेडियो समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। वैज्ञानिक रूप में हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम को क्रमशः 1H1, 2H1, ये 1H1, 1H2, 1H3 लिखा जाता है। एक तत्व से सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अन्य उपयोगी रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए खाद्य विकिरण गेज O, रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरणों की सफाई के लिए। फास्फोरस 32 हड्डी के कैंसर के लिए, आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए। कैडमियम 109 मिश्र धातुओं का विश्लेषण, घरों और व्यापारिक जगहों का धूम्रताप डिटेक्टरों में प्रयुक्त विषाक्त लेड की माप के लिए। अमेरिकियम 241 सीरोडायोग्नोस्टिक किट क्षय रोग के संक्रमण का पता लगाने के लिए। प्रसंस्करण हाइड्रोजन जलने, कटने और चोट के लिए। होलनियन 166 गठिया के इलाज के लिए। ल्यूथेनियम 177 अंदरूनी रेडियोथेरेपी के लिए। सीजियम 137 ब्रेकरी थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर एवं थायराइड विकारों के इलाज के लिए। जीनोन 133 फेफड़ों में वेंटिले और रक्त प्रवाह अध्ययन के लिए। परमाणु चिकित्सा में प्रयुक्त 130 थैलियम 201 परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने के लिए। गैलियम 67 चिकित्सीय इलाज में। आयरन 57 रक्त के ट्रेसर के रूप में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज के लिए। सोडियम 24 औद्योगिक पाइपलाइनों में रिसाव एवं परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। भारत के परमाणु विज्ञान अनुसंधान केंद्र संस्थान, भारत के परमाणु विज्ञान अनुसंधान केंद्र संस्थान। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कौसानी। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात। टाटा सैद्धांतिक अनुसंधान संस्थान मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में। भौतिकी अनुसंधान केंद्र मुंबई में। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। उच्च स्थलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। भूकंपीय अनुसंधान केंद्र गौरी विदानूर कर्नाटक में बेंगलुरु के पास। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम चेन्नई। उच्च प्राविधिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। परमाणु अनुसंधान केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। यूरेनियम कॉर्पोरेशन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। संयंत्र अनुसंधान केंद्र श्रीनगर। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था जलगोड़ा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र करनाल पंजाब।
परमाणु ऊर्जा निगम मुंबई, परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला श्रीनगर। परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत के प्रमुख संगठन। परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत के प्रमुख संगठन: न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई। 1987 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य देश के परमाणु विद्युत केंद्रों की परिकल्पना, संरचना एवं संचालन का कार्य संपन्न करना है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। 1971 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य नाभिकीय ईंधन संबंधित पदार्थों का उत्पादन एवं संवर्धन करना है। बोर्ड ऑफ रेडिएशनल एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई में। 1988 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य रेडियो रसायन से संबंधित विभिन्न रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उत्पादन करना है। चौथा, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1967 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य यूरेनियम के उत्पादन एवं आपूर्ति का नियमन करना है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। 1950 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य नाभिक खनिज युक्त मृदा का प्रबंधन एवं अनुसंधान करना है। छठा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। 1967 में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से उपकरणों एवं अवयवों का निर्माण एवं विकास करना है। सातवां, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। आठवां, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। नौवां, टा मेमोरियल सेंटर मुंबई। 10वां, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। 11वां, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी श्रीनगर। 12वां, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग। भाभा का परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई एवं 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। पहला आर चिदम्बरम, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरा अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत भारत का परमाणु परीक्षण तिथि, प्रक्रिया और क्षमता। 11 मई 1998 को थर्मोन्यूक्लियर 43 किलो टन का था। 11 मई 1998 विखंडन 15 किलो टन का था। 11 मई 1998 को लो यील्ड 0.2 किलो टन का था। 13 मई 1998 को लो यील्ड 0.3 किलो टन का था और 13 मई 1998 लो यील्ड 0.5 किलो टन का था। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा कार्यक्रम। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा कार्यक्रम। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारतीय राष्ट्रपति होता है। भारतीय रक्षा सेनाएं मुख्यतः 3 वर्गों स्थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में वर्गीकृत हैं। भारतीय थल सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी के गश्ती दल से हुआ। भारतीय थल सेना का
संख्या की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष है, जिसके सहायतार्थ एक उप सेना अध्यक्ष एवं 5 अधिकारी होते हैं। भारतीय थल सेना 6 कमान क्षेत्रों में वर्गीकृत है। भारतीय सेना की कमान एवं मुख्यालय। भारतीय सेना की कमान एवं मुख्यालय। कमान और मुख्यालय: उत्तरी उधमपुर, दक्षिणी पुणे, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडी मंदिर, मध्य लखनऊ, दक्षिण पश्चिमी जयपुर और ट्रेनिंग कमांड शिमला। नौसेना मुख्यालय। नौसेना कमान और मुख्यालय: दक्षिण में कोच्चि, पूर्वी में विशाखापट्टनम और पश्चिमी में मुंबई। वायुसेना। वायुसेना कमान और मुख्यालय: दक्षिण में तिरुवनंतपुरम केरल में, पश्चिमी सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में, पूर्वी में शिलांग मेघालय में, दक्षिण पश्चिम में गांधीनगर गुजरात में और मध्य में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में। रख रखाव कमांड नागपुर, प्रशिक्षण बेंगलुरु कर्नाटक। सैन्य रूपरेखा। सैन्य रूपरेखा सेक्शन। यह थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी है, जिसमें प्रमुखतः 8 से 11 सैनिक होते हैं। प्लाटून। प्लाटून 3 सेक्शन मिलकर एक प्लाटून बनाती है, जो कि जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के अधीन कार्य करती है। कंपनी। कंपनी 3 इन्फेंट्री प्लाटूनों को मिलाकर कंपनी गठित की जाती है, जो कमीशन्ड अधिकारी के अधीन कार्य करती है। बटालियन। बटालियन 4 कंपनियों को मिलाकर एक बटालियन गठित की जाती है, जो कि मुख्यतः पैदल लड़ाकू दस्ता होता है तथा लेफ्टिनेंट कमांडर के अधीन कार्य करती है। ब्रिगेड। ब्रिगेड 3 इन्फेंट्री बटालियनों को मिलाकर एक ब्रिगेड गठित होती है, जिसका अधिकारी ब्रिगेडियर होता है। भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान। भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान और स्थान: इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, ऑफिसर के ट्रेनिंग स्कूल मद्रास, आर्मी डिफेंस कॉलेज पूना, आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग विक्री, आर्मी वार कॉलेज महू, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इन्फेंट्री कॉलेज मऊ। डिवीजन। 3 ब्रिगेडों को मिलाकर एक डिवीजन गठित की जाती है, जो कि मेजर जनरल के अधीन कार्य करती है। कोर की रचना 2 या 3 डिवीजन को मिलाकर की जाती है। यह लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन होता है। भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना। भारत में वायुसेना का आरंभ 1932 ईस्वी में हुआ। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का वायु सेना अध्यक्ष होता है। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना 1947 में भारतीय नौसेना में लगभग 800 अधिकारी एवं 6000 नाविक थे। भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया जाने वाला प्रथम पोत INS ब्रह्मपुत्र था। अर्धसैनिक और नागरिक बल। अर्धसैनिक और नागरिक बल: सीमा सुरक्षा बल BSF, सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में गठित इस बल का प्रमुख कार्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है तथा युद्ध के समय भारतीय सेना के नियंत्रण में कार्य करता है तथा समय पड़ने पर इसमें आंतरिक सुरक्षा एवं असैनिक प्रशासनिक कार्य भी लिए जाते हैं। इस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSF का प्रधान महानिदेशक होता है। टेकनपुर, इंदौर,
हजारीबाग, नई दिल्ली और सागर में बीएसएफ के प्रशिक्षण स्थान स्थित हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी। इस बल की स्थापना 1962 के चीनी हमले के बाद हिमालयी क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु गुप्तचर लड़ाकू बल के रूप में जो परंपरागत पुलिस बलों से भिन्न हो के रूप में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। असम राइफल्स। असम राइफल्स देश की पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार एवं भारत चीन सीमा की सुरक्षा हेतु 1835 ईस्वी में असम राइफल्स की स्थापना की गई। आरंभ में इसकी स्थापना केसर लेवी के रूप में की गई, जिसका नाम 1883 ईस्वी में केसर लेवी से बदलकर फ्रंटियर पुलिस रखा गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से 1939 में की गई, जिसका नाम देश की स्वाधीनता के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल सशस्त्र सीमा के रूप में भारतीय तटरक्षक का गठन 1978 ईस्वी में किया गया। इस बल का गठन देश की समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तटरक्षक दल अधिनियम के अंतर्गत किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना देश में व्याप्त आतंकवादी की चुनौती। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई 1948 को एक युवक संगठन के रूप में की गई, जिसमें विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र स्वेच्छा से प्रवेश पा सकते हैं। भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख संगठन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी 1920 नई दिल्ली में। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीजे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीजे 1963 नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965 नई दिल्ली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एनसीआरबी 1986 नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 1939 नई दिल्ली। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी 1962 नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1969 नई दिल्ली। असम राइफल्स एआर 1835 शिलांग। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 नई दिल्ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 1948 नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल 1978 नई दिल्ली। होमगार्ड्स। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ प्रादेशिक सेना 1981 नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना न्यायमूर्ति बी मुखर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 1969 ईस्वी में की गई। आरंभ में यह बल औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता था, किंतु अब इस बल को हवाई अड्डों की सुरक्षा में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, संस्थान, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। गार्ड रिज शिल्प ब्रिगेड्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता 1934 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु 1954 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा गोवा 1957 में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली 1958 में।
मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई 1960 में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु 1964 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु 1964 में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970 में, होमगार्ड एचजी एक स्वयंसेवी बल है। होमगार्ड एक स्वयंसेवी बल है जिसका गठन देश में 1962 में व्याप्त सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया। यह दल स्थानीय पुलिस का सहयोग करती है। प्रादेशिक सेना आरएफ इस संगठन की गठन 1948 ईस्वी में किया गया तथा यह नागरिकों का एक स्वैच्छिक दल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इसकी स्थापना अप्रैल 1963 ईस्वी में की गई तथा आरंभ में इसका नाम विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था। यह देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है। भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी सतह कम दूरी का बैलिस्टिक पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल सतह से हवा, आकाश सतह से हवा बहुपक्षीय प्रक्षेपास्त्र, नाग टैंकरोधी निर्देश प्रक्षेपास्त्र, अग्नि सतह मध्य दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस जमीन से जमीन पर मार करने वाला ध्वनि से तेज सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र, सागरिका सागर की गहराइयों में भी उपयोग किया जा सकता है, शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, पिनाका स्वदेशी निर्मित बहुलानक रॉकेट प्रणाली है। इसके द्वारा 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इस प्रणाली में मार्क 1 की अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर तथा मार्क 2 की अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर तथा मार्क सेकंड की अधिकतम रेंज 65 किलोमीटर। इस प्रणाली का विकास DRDO ने किया है। भारत के प्रमुख सैन्य विमान तेजस, निशांत, लक्ष्य, राफेल, सुखोई 30 AWACS AWACS। भारत के प्रमुख टैंक अर्जुन T-90 भीष्म, कर्ण अर्जुन मार्क सेकंड भीम। भारत की प्रमुख पनडुब्बियां विमान वाहक एवं युद्धपोत INS विराट, INS विभूति, INS विपुल, INS साल्की, INS विक्रमादित्य, INS चक्र 2 C-402, INS अरिहंत, INS वैभव, INS त्रिकंद, INS विक्रांत। भारत की प्रमुख रडार अपर्णा, राजेंद्र, इंद्र 2, रोहिणी, शांत, वेटल फील्ड सर्विलांस रडार। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनोज से बना है जिसका अर्थ होता है बोना। नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनोज से बना है जिसका अर्थ होता है बोना या छोटा। लेकिन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली के अंतर्गत नैनो से तात्पर्य 1 अरबवें भाग से होता है। जैसे 1 मीटर का 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर कहलाता है। ऑक्सीजन के 1 नैनोमीटर कहलाता है। ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास 0.1 नैनोमीटर होता है। मनुष्य के बाल की मोटाई लगभग 1 लाख नैनोमीटर होती है। ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास 0.1 नैनोमीटर होता है। मनुष्य के बाल की मोटाई लगभग 1 लाख नैनोमीटर होता है, जो मीटर का 1 अरबवां हिस्सा अर्थात 10⁹ मीटर होता है। नैनोमीटर से भी छोटे और कई मात्रक है जैसे पिकोमीटर, फेक्टोमीटर और एटोमीटर। नैनोमीटर से भी छोटे और कई मात्रक है जैसे पिकोमीटर,
फेप्टोमीटर और एटोमीटर। नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसी द्रव के परमाणविक तथा आणविक पैमाने का कार्य कुशलता का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य बहुत से नए पदार्थों तथा यंत्रों का निर्माण करना है, जिनका प्रयोग औषधि, विद्युत, जैव पदार्थों तथा जैव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कार्बनिक रसायन विज्ञान, आणविक, जीव, अर्धचालक भौतिकी आदि में किया जाता है। अंटार्कटिका पर स्थापित शोध केंद्र। अंटार्कटिका पर स्थापित शोध केंद्र। देश और शोध केंद्र। भारत, दक्षिणी गंगोत्री टू मैत्री और भारत। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एमंडसन रस्टॉक, मैकमर्डो, मिर्नी, नोवोजेरवस्किया, लेनिनग्राद्स्किया और वोस्टॉक। ऑस्ट्रेलिया, केसी डेविस और माउसन। अर्जेंटीना, अल्मेड ब्राउन, एस्पेरेंज, गल एम मार्टिन, गल बेलग्रानो, टी मेरिएंजो, वाको मेरम्बियो। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, फेरांडे, गल्बी ओ हिंगम्स, टेनियंटे, रोडोल्फो। जापान, मिजुरोहो शियावो। पोलैंड, आर्कटोविस्की। फ्रांस, ड्यूमांट डी विले। दक्षिण अफ्रीका, सेनल। नॉर्वे, पीटर आई वाई। न्यूजीलैंड, स्टॉक। भारतीय अर्थव्यवस्था।